सूरह हशर मदीना मुनव्वरे में नाजिल हुई। इसमें 24 यानी 24 आयतें और 3 यानी 3 रुकू हैं। नाजिल होने के एतबार से 101 यानी 101 नंबर पर है, लेकिन तिलावत के एतबार से 59 यानी 59 नंबर पर है और सूरह बय्यना के बाद नाजिल हुई है। इसमें 445 यानी 445 कलामात हैं और 1913 यानी 1913 हुरूफ है। तर्जुमा समात कीजिए। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अल्लाह की पाकी बयान करती हैं सब चीज़ें जो आसमानों और ज़मीन में हैं, और वो ज़बरदस्त है, हिकमत वाला है। वही है जिसने अहले किताब काफिरों को उनके घरों से पहले ही बार इकट्ठा करके निकाल दिया। तुम्हारा गुमान न था कि वो निकलेंगे, और वो ख्याल करते थे कि उनके किले उनको अल्लाह से बचा लेंगे। फिर अल्लाह उन पर वहाँ से पहुँचा जहाँ से उनको ख्याल भी न था, और उनके दिलों में रौब डाल दिया। वो अपने घरों को खुद अपने हाथों से उजाड़ रहे थे और मुसलमानों के हाथों से भी। बस ए आँख वालों, इबरत हासिल करो। और अगर अल्लाह ने उन पर जिला वतनी ना लिख दी होती तो वो दुनिया ही में उनको अजाब देता, और आखिरत में उनके लिए आग का अजाब है। ये इसलिए कि उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल की मुखालिफत की, और जो शख्स अल्लाह की मुखालिफत करता है तो अल्लाह सख्त अजाब वाला है। खजूरों के जो दरख्त तुमने काट डाले या उनको उनकी जड़ों पर खड़ा रहने दिया, तो ये अल्लाह के हुक्म से, और ताकि वो नाफरमानों को रुस्वा करे। और अल्लाह ने उनसे जो कुछ अपने रसूल की तरफ लौटाया तो तुमने उस पर ना घोड़े दौड़ाए और ना ऊंट, और लेकिन अल्लाह अपने रसूलों को जिस पर चाहता है तसल्लुत दे देता है, और अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। जो कुछ अल्लाह अपने रसूल को बस्तियों वालों की तरफ से लौटाए तो वो अल्लाह के लिए है और रसूल के लिए है, और रिश्तेदारों और यतीमों और मिस्कीनों और मुसाफिरों के लिए है, ताकि वो तुम्हारे मालदारों ही के दरमियान गर्दिश ना करता रहे। और रसूल तुमको जो कुछ दे वो ले लो, और वो जिस चीज़ से तुमको रोकें उससे रुक जाओ, और अल्लाह से डरो, बेशक अल्लाह सख्त सज़ा देने वाला है। उन मुफलिस मुहाजिरों के लिए जो अपने घरों और अपने मालों से निकाले गए हैं, वो अल्लाह का फ़ज़ल और रज़ामंदी चाहते हैं, और वो अल्लाह और उसके रसूल की मदद करते हैं। यही लोग सच्चे हैं। और जो लोग पहले से दारुल सलाम यानी मदीने में करार पकड़े हुए हैं और ईमान पर जमे हुए हैं, जो उनके पास हिजरत करके आता है उससे वो मोहब्बत करते हैं, और वो अपने दिलों में उससे तंगी नहीं पाते जो मुहाजिरीन को दिया जाता है, और वो उनके अपने ऊपर मुकद्दम रखते हैं अगरचे उनके ऊपर फाका हो। और जो शख्स अपने जी की लालच से बचा लिया गया तो वही लोग फलाह पाने वाले हैं। और जो लोग उनके बाद आए वो कहते हैं कि ए हमारे रब, हमको बख्श दे, और हमारे उन भाइयों को जो हमसे पहले ईमान ला चुके हैं, और हमारे दिलों में ईमान वालों के लिए कीना ना रख। ए हमारे रब, बेशक तू बड़ा शफीक और मेहरबान है। क्या तुमने उन लोगों को नहीं देखा जो निफाक में मुब्तला हैं? वो अपने भाइयों से कहते हैं जिन्होंने अहले किताब में से कुफ्र किया है, अगर तुम निकाले गए तो हम भी तुम्हारे साथ निकल जाएंगे, और तुम्हारे मामले में हम किसी की बात ना मानेंगे, और अगर तुमसे लड़ाई हुई तो हम तुम्हारी मदद करेंगे। और अल्लाह गवाही देता है कि वो झूठे हैं। अगर वो निकाले गए तो ये उनके साथ नहीं निकलेंगे, और अगर उनसे लड़ाई हो तो ये उनकी मदद नहीं करेंगे, और अगर उनकी मदद करेंगे तो ज़रूर वो पीठ फेर कर भागेंगे, फिर वो कहीं मदद ना पाएंगे। बेशक तुम लोगों का डर उनके दिलों में अल्लाह से ज़्यादा है, ये इसलिए कि वो लोग समझ नहीं रखते।
یہ لوگ سب مل کر تم سے کبھی نہیں لڑیں گے مگر حفاظت والی بستیوں میں یا دیواروں کی آڑ میں۔ ان کی لڑائی آپس میں سخت ہے، تم ان کو متحد خیال کرتے ہو اور ان کے دل جدا جدا ہو رہے ہیں، یہ اس لیے کہ وہ لوگ عقل نہیں رکھتے۔ یہ ان لوگوں کی مانند ہیں جو ان سے کچھ ہی پہلے اپنے کیے کا مزہ چکھ چکے ہیں اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جیسے شیطان جو انسان سے کہتا ہے کہ منکر ہو جا، پھر جب وہ منکر ہو جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں تم سے بری ہوں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو سارے جہان کا رب ہے۔ پھر انجام دونوں کا یہ ہوا کہ دونوں دوزخ میں گئے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور ظالموں کی سزا یہی ہے۔ اے ایمان والوں، اللہ سے ڈرو اور ہر شخص دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ باخبر ہے جو تم کرتے ہو۔ اور تم ان لوگوں کی طرح نہ بن جاؤ جو اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے ان کو خود ان کی جانوں سے غافل کر دیا، یہی لوگ نافرمان ہیں۔ دوزخ والے اور جنت والے برابر نہیں ہو سکتے، جنت والے ہی اصل میں کامیاب ہیں۔ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر اتارتے تو آپ دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے دب جاتا اور پھٹ جاتا، اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ سوچیں۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، پوشیدہ اور ظاہر کو جاننے والا، وہ بڑا مہربان ہے، نہایت رحم والا ہے۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بادشاہ، سب عیبوں سے پاک، سراسر سلامتی، امن دینے والا، نگہبان، غالب، زور آور، عظمت والا۔ اللہ اس شرک سے پاک ہے جو لوگ کر رہے ہیں، وہی اللہ ہے پیدا کرنے والا، وجود میں لانے والا، صورت بنانے والا، اسی کے لیے ہیں سارے اچھے نام۔ ہر چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے اسی کی تسبیح کر رہی ہے، اور وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔